आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो स्पेशली ऐसे कपल्स के लिए है जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। शादी को काफ़ी अर्सा बीत चुका है, 2 साल 4 साल गुजर चुके, लेकिन अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूं कि अक्सर कपल्स जो हमारे पास इनफर्टाइल कपल्स होते हैं क्लिनिक पे आते हैं कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो फैमिली वाले हस्बैंड ज़्यादातर फोकस करते हैं फीमेल के अंदर कि शायद इनफर्टिलिटी फीमेल की वजह से ही है। सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, TVS, ये वो सब कुछ फीमेल का ही करवाया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मेल का कोई टेस्ट ही सिरे से नहीं किया जाता। और अगर किसी मर्द को कहा भी जाता है, शोहर को कहा भी जाता है कि आप अपना टेस्ट करवा लें सीमन एनालिसिस का, तो वो इस चीज़ में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो याद रखें कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, औलाद हासिल करने के लिए मर्द का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि औरत का। स्पर्म और एग दोनों होंगे तो दोनों मिलेंगे तो तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। अगर औरत के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है लेकिन मर्द के स्पर्म्स के अंदर डिफेक्ट है तो तब भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे बात करेंगे जिसपे खास तौर पे जो हस्बैंड के लिए है, शोहर ने इन चीज़ों पे फोकस करना है ताकि वो अपनी मिसेस को, अपनी बीवी को जल्दी प्रेग्नेंट कर सकें। तो उनमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके स्पर्म का काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की क्वालिटी। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको अपना एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाना होगा। मनी का टेस्ट भी जिसको हम कहते हैं। 4 से 5 दिन का वक्फा करें, अपने पार्टनर के साथ ना मिलें या किसी भी तरह से इजैकुलेट ना हो, डिस्चार्ज ना हो, उसके बाद अपना एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट लाजमी करवाएं। अगर आप अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपका स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए। स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन 1 ml डिस्चार्ज के अंदर होना चाहिए और इससे जितना ज़्यादा होगा उतने ही कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ लिखी होती है, स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि हरकत करने वाले स्पर्म आपके अंदर कितने हैं, क्योंकि जो हरकत करने वाले स्पर्म होते हैं वही सीधे आगे की तरफ मूव करते हैं और एग तक पहुंचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसके अंदर काफ़ी 2-3 कैटेगरीज होती हैं इसकी हरकत करने वाले स्पर्म की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लीनियर एक्टिव प्रोग्रेसिव मोटाइल, यानी कि वो स्पर्म जो सीधे आगे की तरफ मूव करते हैं वो कम से कम आपके 40% होने चाहिए, तब हमल ठहरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ज़रूर करवाएं, या जो ख़वातीन सुन रही हैं वो अपने हस्बैंड की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ज़रूर करवाएं। अगर उनके अंदर कोई मसला है तो डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट लें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हस्बैंड और वाइफ जब आपस में रिलेशन बनाते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लुब्रिकेशन नहीं है, विजाइनल ड्राइनेस है, तो आप प्रॉपर तरीके से इंटरकोर्स नहीं कर पाते। उसके लिए आप कुछ लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, जैसा कि आप जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, बेबी लोशन या कोई भी इस तरह का लुब्रिकेंट अगर आप यूज़ करते हैं या बाज़ार से कुछ लेके यूज़ करते हैं तो याद रखें इन सारी चीज़ों के अंदर स्पर्मिसिडल एजेंट होते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके स्पर्म को किल कर देते हैं और हमल ठहरने के चांसेस को कम कर देते हैं। तो इसलिए लुब्रिकेंट यूज़ करने की बजाय दोनों ही मियाँ बीवी आपस में फोरप्ले पे फोकस करें, यानी कि प्रॉपर पेनिट्रेशन से पहले एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को लव मेकिंग करें एक दूसरे के साथ, ताकि लुब्रिकेशन खुद ब खुद बन जाए और आपको एक्सटर्नल लुब्रिकेंट की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मर्दों के लिए ये है कि अगर आपको केमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा है, आप कुछ ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं कि जहाँ पे आपको केमिकल का एक्सपोजर है, तो कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी को कम कर देते हैं, मर्दों के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कम कर देते हैं। या अगर आप एक फार्मर हैं, आप देहात के अंदर रहते हैं, आप पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं अपनी फसलों के ऊपर, तो इनके अंदर भी स्पर्मिसिडल एजेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आपका एक्सपोजर है ऐसे केमिकल्स से तो बेहतर है कि उनको यूज़ करने से पहले प्रोटेक्टिव किट लाजमी पहने ताकि आपकी फर्टिलिटी मुतासर ना हो। अब यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्कोहल। जो मर्द अल्कोहल यूज़ करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो इनके अंदर भी जो केमिकल होते हैं वो स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब करते हैं।
बच्चे पैदा करने की सलाहियत को डिस्टर्ब करते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फर्टिलिटी के अंदर। अगरचे फीमेल इससे जल्दी मुतासर होती हैं, 35 ईयर्स के बाद, 35 साल के बाद फीमेल के अंदर एग्स की क्वालिटी भी कम होना शुरू हो जाती है और फर्टिलिटी भी यानी कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मर्दों के अंदर भी एज फैक्टर काम करता है, अगरचे थोड़ा लेट आता है। 50 साल की उम्र तक मर्द की फर्टिलिटी अच्छी रहती है, उसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत रहती है, लेकिन जैसे ही 50 से अबव होता है तो उसके स्पर्म के काउंट, स्पर्म की क्वालिटी मुतासर होना शुरू हो जाती है और सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर फिर एबनॉर्मल स्पर्म ज्यादा आने लग जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट एडवाइस ये है मेल और फीमेल दोनों के लिए कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपनी फैमिली को कंप्लीट कर लें ताकि आपके अंदर फर्टिलिटी एज की वजह से मुतासर ना हो। अब यहाँ पे छठी इंपॉर्टेंट चीज़ या छठा टिप जो मर्दों के लिए कह लें कि कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वजह से आपकी फर्टिलिटी मुतासर हो सकती है, आपके स्पर्म का काउंट और स्पर्म की मोटिलिटी मुतासर हो सकती है। जैसा कि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर खा रहे हैं, उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या अल्फा ब्लॉकर्स हैं, या आपकी कोई कीमोथेरेपी हो रही है या रेडियोथेरेपी हो रही है या इस किस्म का कोई भी और ट्रीटमेंट हो रहा है, तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस लाजमी करें जहाँ से आप अपनी फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, कहीं इसकी वजह से तो मेरे स्पर्म के काउंट और क्वालिटी और मोटिलिटी में मसला नहीं आ रहा। क्योंकि दवाइयों की मुख्तलिफ कैटेगरीज जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन हैं वो भी स्पर्म के काउंट को कम करती हैं। फिर बाज़ मर्द जो जिनको शौक है वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उस पर्पज़ के लिए कुछ एनाबॉलिक स्टीरॉयड ले रहे होते हैं या टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हैं, तो वो भी आपकी फर्टिलिटी को मुतासर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टिप आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मर्दों के लिए और वो है टेस्टिस का टेम्परेचर। स्पर्म बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हीट से। अगर आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तब भी आपके स्पर्म डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर मोटाइल स्पर्म कम होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए टिप्स ये हैं कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करें जिससे आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ता हो। आप बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स ना पहने, आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर ना पहने, आप मोबाइल को या लैपटॉप को गोद में रख के काम ना करें ज़्यादा देर तक ताकि रेडिएशंस डायरेक्टली आपके टेस्टिस के ऊपर असरअंदाज ना हो। इसी तरह आप गर्म पानी से बाथ ना लें या गर्म पानी के टब में आप ज़्यादा देर तक ना बैठें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मर्दों के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत को कम कर देती है वो है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसके अंदर खास तौर पे क्लेमेडिया और गोनोरिया काबिल जिक्र हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो अगर एक पार्टनर को हैं उसके साथ आप हमबिस्तरी करते हैं तो आपके अंदर मुंतकिल हो सकती हैं, फिर आपसे आगे आपके पार्टनर के अंदर मुंतकिल हो सकती हैं और आपकी फर्टिलिटी को भी मुतासर करती हैं। तो इसलिए अपनी फर्टिलिटी को सेफ रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर तक ही महदूद रहें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपनी मिसेस को जल्दी प्रेग्नेंट करना चाहते हैं तो रेगुलर रिलेशन बनाएं, बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड होता है, ओवुलेशन जो पीरियड होता है, ये साइकिल का मिड होता है, यानी कि फीमेल के साइकिल के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक का जो पीरियड होता है ये फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें कोशिश करें मैक्सिमम रिलेशन बनाने की। डेली पॉसिबल ना हो तो एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाएं। और जब आप फ्रीक्वेंट रिलेशन बनाएंगे अपनी वाइफ के साथ, ज़्यादा आप डिस्चार्ज होंगे ज़्यादा बार, तो जितना स्पर्म आपके अंदर से निकलेगा ये चीज़ भी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ाती है, स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। ओल्ड स्पर्म जो पहले से रुके हुए होते हैं काफ़ी दिन से वो निकल जाते हैं, उनके अंदर क्योंकि डीफ्रेगमेंटेशन हुई होती है और उसकी जगह नए फ्रेश स्पर्म बन जाते हैं जिनकी मोटिलिटी ज़्यादा होती है और कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है, आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती है और आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ करते हैं जो आपके पेल्विक के एरिया में ख़ास तौर पे असरअंदाज होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है, उससे भी आपकी फर्टिलिटी कम होगी। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे रूट पे ड्राइविंग करते हैं जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो उनकी फर्टिलिटी निस्बतन कम होती है और अक्सर फर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से
उनके टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ टेम्परेचर स्पर्म्स को नुकसान देता है और फिर बाउंसिंग की वजह से, जंप लगने की वजह से भी टेस्टिस समटाइम्स डैमेज हो सकते हैं। और एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप अपने स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो मेडिसिन के साथ साथ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे फोकस करें, और ख़ासतौर पे नट्स जैसे कि वॉलनट है, अखरोट है, बहुत ही हेल्प करती हैं ऐसी चीज़ें आपके स्पर्म के काउंट को बढ़ाने में। केला है, बनाना, अनार, ये चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर लाजमी रेगुलर बेसिस पे शामिल करें। ऐसी चीज़ें कसरत से लें जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार के अंदर हों। कोई ऐसा सप्लीमेंट भी लें जिसके अंदर विटामिन सी हो, स्पेशली विटामिन ई हो, जिंक हो, सेलेनियम हो। ये चीज़ें भी स्पर्म के काउंट को और मोटिलिटी को बढ़ाती हैं। और इन द एंड आपको बता दूं कि ओबेसिटी से बचें, मोटापे से बचें, अपना BMI मेंटेन रखें। अगर आप एक मर्द हैं और अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपनी बीवी को जल्दी हामिला करना चाहते हैं, तो आप ओवरवेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि मोटापा स्पर्म्स का दुश्मन है। आई होप कि आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या जो ख़वातीन ये सुन रही हैं वो अपने हस्बैंड को इन चीज़ों पे अमल करवाएंगी तो कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 129 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।